बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शब्बीर अहमद और आप देख रहे हैं मैकेनिकल टेक्नीशियन स्किल्स। आज की हमारी वीडियो का मौजू है हाउ टू गेट क्लियरेंस इन प्लेन बेरिंग्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक गेज क्या है, इसका क्या मकसद है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसकी क्या क्या रेंजेस हैं और इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने का तरीका भी देखेंगे। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। तो बगैर वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है हाउ टू गेट क्लियरेंस इन प्लेन बेरिंग्स। तो प्लेन बेरिंग में क्लियरेंस लेने के 3 तरीके होते हैं। नंबर वन मेजरमेंट बाय प्रेसीजन टूल, नंबर 2 रेडियल लिफ्ट, नंबर 3 लेड वायर और प्लास्टिक गेज। क्योंकि लेड वायर बेरिंग के इंतहाई नाजुक मटेरियल बैबिट में पेनिट्रेट इम्प्रेशन छोड़ जाता है, जिसकी वजह से हत्तल वसा कोशिश की जाती है कि लेड वायर को इस्तेमाल में ना लाया जाए। इसकी जगह पे प्लास्टिक गेज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसे प्लास्टिक गेज कहते हैं जो कि गलत है, इसका नाम प्लास्टिक गेज है। प्लास्टिक गेज एक मेजरमेंट टूल है जो कि इस्तेमाल करने में आसान और काबिल एतमाद है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि प्लास्टिक गेज प्रेसीजन मेजरमेंट टूल की रिप्लेसमेंट है। प्लास्टिक गेज को प्लेन बेरिंग की क्लियरेंस चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये मुख्तलिफ रेंजेस में दस्तयाब है। नॉर्मल इसकी 3 रेंजेस हम इस्तेमाल करते हैं जो कि रेड, ब्लू और ग्रीन है। अब हम प्लास्टिक गेज को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके क्लियरेंस लेने का तरीका देखेंगे। ये पीडी पंप के बिग एंड बेरिंग जो कि स्प्लिट टाइप प्लेन बेरिंग है, ये 2 हाफ में है। ये इसकी बेरिंग कैप है और इसकी मार्किंग ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। सबसे पहले बेरिंग स्क्रूज को लूज़ कर देना है और बेरिंग कैप को निकाल देना है ताकि जनरल और बेरिंग पर एक्सेस हो। बेरिंग की ये बैबेट जो कि बहुत ही नरम है, इस पर किसी किस्म के स्क्रैच से एहतियात करें। ये बेरिंग की डावल पिन है और इसका मकसद बेरिंग के दोनों हाफ प्रॉपरली मैट कर जाएं और रेडियली और एक्सियली सेंटर अलाइन हो जाएं। ये क्रैंकशाफ्ट का जर्नल है और इसको बेरिंग समेत अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। अब जर्नल पर हल्का सा ऑयल या ग्रीस लगाकर प्लास्टिक गेज को चिपका देंगे। अब बेरिंग के दोनों हाफ को असेंबल कर देंगे। प्लास्टिक गेज की एहतियात करनी है कि वो मूव ना कर सके। अब बेरिंग के स्क्रूज को प्रॉपरली टॉर्क कर देना है। मैंने टॉर्क रेंच को 40 पाउंड फुट पर सेट कर दिया है और स्क्रूज को 40 पाउंड फुट पर टाइट कर दूंगा। स्क्रूज की टाइटनिंग के बाद इंश्योर करना है कि दोनों हाफ प्रॉपरली मैट कर चुके हैं और दोनों हाफ के दरमियान में किसी किस्म का कोई गैप मौजूद नहीं है। अब ये तमाम एक्सरसाइज करने के बाद अब स्क्रूज को लूज कर देंगे और आराम के साथ बेरिंग कैप को हटा देंगे। प्लास्टिक गेज कंप्रेस हो चुकी है। अब इसको इन्वेलप पर दिए गए चार्ट से मैच कर लेंगे। इन्वेलप पर 2 किस्म की मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं, मिलीमीटर और इंचेस। आपने जो भी मेजरमेंट लेनी हो वो इसके हिसाब से ले सकते हैं। जितनी प्लास्टिक गेज कंप्रेस होने के बाद वाइड होगी उतनी क्लियरेंस कम होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ख़ुद भी इसको सब्सक्राइब करें और अपने हल्का अहबाब में भी इसको शेयर करें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।